नाजरीन, मक्का रॉयल क्लॉक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। इसकी पहचान इसके ऊपर लगी दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक से होती है, जो हर साइड से 43 मीटर्स बड़ी है। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो सिर्फ एक साइड की क्लॉक 16,000 स्क्वायर फीट पर फैली हुई है। 16 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया मक्का रॉयल क्लॉक टावर आज तक दुनिया में जितने भी स्काई स्क्रैपर्स बने हैं, इनमें सबसे ज्यादा महंगा है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जहां इंसानों का बनाया हुआ सबसे ऊंचा फ्लोर इस क्रीसेंट के अंदर मौजूद है। वैसे तो आज ये दुनिया की चौथी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन जिस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ था उस वक्त ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली थी। जब इसकी 600 मीटर की ऊंचाई का प्लान लीक हुआ तो दुबई ने बुर्ज खलीफा की हाइट को मजीद बड़ा करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये टावर कॉम्प्लेक्स के साथ स्काई स्क्रैपर्स होटल्स में से एक है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि 2002 से पहले इसी जगह पर अजियाद का किला हुआ करता था। ये किला ऑटोमन एम्पायर के दौर में साल 1780 में काबा की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। मक्का सऊदी अरब का एक मुकद्दस शहर है, जहां पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान हज करने आते हैं, लेकिन हज के महीने के अलावा भी मस्जिद अल हरम में 24 घंटे भीड़ का समा रहता है। रिलीजियस टूरिज्म सऊदी अरब की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है, जो हर गुजरते साल सरकारी खजानों में 12 अरब डॉलर का इजाफा करता है। मक्का शहर में 2,50,000 के करीब होटल रूम्स पाए जाते हैं। 1,54,000 रूम्स के साथ दुबई का दूसरा नंबर, जबकि लॉस वेगास में 1,51,000 रूम्स के साथ तीसरा नंबर है। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए और डिजाइन की मुश्किलात को कम करने के लिए किंग अब्दुल अजीज ने अजियाद के किले को खत्म करके यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा किया। 2002 में इस किले को गिराया गया और जिस पहाड़ पर यह किला खड़ा था उसको भी लेवल किया गया। इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 7 स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं, जिनका मकसद पहले सिर्फ होटल रूम्स की डिमांड को पूरा करना था, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि इनमें से एक टावर सिर्फ होटल ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़कर होना चाहिए। लिहाजा एक आइडिया फ्लोट हुआ कि क्यों न एक टावर को इतना ऊंचा किया जाए कि ये मस्जिद के मीनार के तौर पर भी काम करे। पर मसला ये था कि पहले जब इस टावर की ऊंचाई सिर्फ 450 मीटर प्लान की गई थी, उस वक्त इंजीनियर्स ने फाउंडेशन भी इसी हिसाब से बनाई थी, और जब 450 मीटर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो बाद में इसे 600 मीटर तक ले जाने का फैसला हुआ था। अगर इसी फाउंडेशन पर मजीद लोड डाला गया तो ये खतरे को दावत देने जैसा होगा। अभी इसी मसले को सुलझाने पर गौर ही हो रहा था कि सऊदी किंग अब्दुल अजीज की तरफ से एक और फरमाइश आ गई। वो इसे सिर्फ मीनार ही नहीं बल्कि इस पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी भी बनाना चाहते थे, और सबसे टॉप पर होगा एक गोल्ड प्लेटेड क्रीसेंट। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स को टावर की फाउंडेशन पर दोबारा नज़र डालनी पड़ी। नतीजा ये निकला कि ऊपर के 150 मीटर के हिस्से का वजन 36,000 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन कैलकुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को 1.5 मीटर ऊंचा लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना था, जो मजबूती में कंक्रीट से कम ना हो, जिसको बाद में कंक्रीट टावर के ऊपर रखा जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया कि ये अपना सारा लोड कंक्रीट टावर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और फिर इस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और क्रीसेंट लगाया जाएगा। ये स्टील स्ट्रक्चर बेशक क्लॉक टावर की ऊंचाई को 600 मीटर तक तो ले जाएगा, लेकिन इसको हल्के से हल्का रखने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लोर्स बनाए गए वो नॉर्मल फ्लोर्स हाइट के मुकाबले में ज्यादा ऊंचे बनाए गए, और फ्लोर्स का सेंटर बीच से होलो रखा गया। इस तरीके से इसमें स्टील की क्वांटिटी कम लगी और ऐसे इसका वेट भी कम हुआ। क्लॉक टावर के अंदर इस होलो जगह में आज आर्ट वर्क लटका हुआ देखा जाता है, पर असल में ये होलो फ्लोर्स बिल्डिंग्स का वजन कम करने के लिए बनाए गए थे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब बारी थी इस पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाने की। इस काम को अंजाम देने के लिए जर्मनी की पैरट नामी कंपनी को सिलेक्ट किया गया, जिसको इस काम में 165 सालों का एक्सपीरियंस था। 450 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक बनाना और फिर इसे ऑपरेट करना कोई मामूली बात नहीं थी। नाजरीन, इस घड़ी के कांटे कितने बड़े होंगे, तेज हवा में इन्हें कैसे बचाना होगा, और इतनी ऊंचाई पर यह क्लॉक काम कैसे करेगी, ये वो सब बातें थी जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी था। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज घड़ियाल के कांटे थे।
इनको ऐसे डिज़ाइन करना था कि ये तेज़ हवा में उखड़ ना पाए। इस घड़ियाल का बड़ा कांटा 23 मीटर जबकि छोटा कांटा 17 मीटर लंबा रखना था। 600 मीटर ऊंचाई पर हवाएं 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा तेज़ चल सकती हैं, जो इस कांटे को बड़ी आसानी से उखाड़ सकती है। और ऊपर से मीनार के चारों साइडों पर अलग अलग घड़ियाल होंगे जो इस खतरे को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पहले तो ये सोचा गया कि इन जॉइंट कांटों की टिप को एक पटरी नुमा रिंग से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इस रेलिंग में मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये ख़तरा भी जाहिर किया गया कि ये क्लॉक की मेंटेनेंस को बढ़ा देंगे। आखिरकार घड़ियाल के कांटों को स्पेशल कार्बन फाइबर स्टील से बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि कार्बन फाइबर एक लाइट वेट मटेरियल है, लेकिन ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है। स्टील की कंप्रेशन स्ट्रेंथ यानी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है और वो प्रेशर पड़ने पर मुड़ सकता है, और फाइबर प्रेशर पड़ने पर मुड़ता नहीं है। इसके अलावा स्टील में जंग लगने का खतरा भी ज़्यादा होता है, जबकि कार्बन फाइबर पूरी तरह जंग से महफूज रहता है। मक्का क्लॉक टावर के लिए 5 कांटों के सेट बनवाए गए। एक सेट स्पेयर में भी बनवा कर रखा गया। एक ट्रेलर में सिर्फ एक कांटा लाद कर इसे मक्का क्लॉक टावर तक पहुंचाया गया। ये कांटे इतने बड़े हैं कि इसके अंदर आसानी से चला भी जा सकता है। क्लॉक टावर के चारों घड़ियाल को चलाने के लिए अलग अलग मोटर है, जिसे क्लॉक ड्राइव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा क्लॉक ड्राइव पहले से ही क्लॉक टावर में स्टोर कर ली है, ताकि कभी खराबी की सूरत में फौरन रिप्लेस किया जा सके। इस घड़ियाल में एक मेंटेनेंस स्विच भी लगा है, जिसे दबाने से ही कांटे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और मेंटेनेंस वर्कर्स इसके अंदर भी जा सकते हैं। इस घड़ियाल की रंगत को सिलेक्ट करने के लिए भी काफी सारी रिसर्च की गई। पहले फैसला किया गया कि इसे ब्लैक व्हाइट कलर दिया जाएगा, लेकिन कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बात सामने आई कि दिन के वक्त तो टाइम सही नजर आएगा, पर रात के वक्त LED लाइट व्हाइट आंखों में इमेज शार्प नहीं बना रही। मुख्तलिफ रंगों को चेंज करने के बाद आखिरकार ग्रीन कलर की LED लाइट सेलेक्ट की गई। अब रात के वक्त भी 8 किलोमीटर दूर से देखने पर टाइम सही नजर आएगा। इस क्लॉक टावर पर हैरत अंगेज तौर पे टोटल 20 लाख LED लाइट्स लगी हुई हैं। हर LED एक दूसरे से 4 इंच के फासले पर लगी है, जो देखने वाले को एक ही बहुत बड़ी लाइट नजर आती है। इन 20 लाख LEDs को भी स्पेशली मक्का के मौसम को नजर में रखते हुए बनाया गया, जिसमें 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। नाज़रीन, अब बारी थी मक्का क्लॉक के सबसे मुश्किल और खूबसूरत पार्ट को बनाने का, जो बिल्डिंग के टॉप पर एक क्रीसेंट लगाना था, जो टावर की हाइट को 600 मीटर तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम था। ये क्रीसेंट 75 फीट ऊंचा और इतना ही ज्यादा चौड़ा भी है। लाइट वेट रखने के लिए इसे फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर से बनाया गया, और फिर भी इसका टोटल वजन 35 टन के करीब है। क्रीसेंट और घड़ियाल के ऊपर ही हीरे जैसे फसाद को बनाने की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी रीवा को दी गई। ऊपर के 1.5 मीटर की फिनिशिंग का काम इसी कंपनी को करना था, और ये काम ऐसा है जिसके लिए जर्मन इंजीनियर्स का मक्का की होली सिटी में आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मक्का में सिर्फ मुस्लिम को ही एंट्री दी जाती है। इसलिए कुछ इंजीनियर्स और रीवा के मालिक को सिर्फ मक्का क्लॉक टावर पर काम करने के लिए अपना रिलीजियस बदल कर मुसलमान होना पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक बनाने के लिए भी जो इंजीनियर्स अपना रिलीजियस चेंज नहीं करना चाहते थे, उन्होंने दुबई में रहकर घड़ियाल को बनाया और फिर बाद में इसे मक्का ट्रांसपोर्ट किया गया। सबसे खास बात यह कि क्रीसेंट के कोने कोने पर सोने की लेयर चढ़ी होती है। अगर तो ये क्रीसेंट पूरा 1 पीस में बनाया गया तो फिर इसे टॉप पर पहुंचाना और फिर वहां फिक्स करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि भीड़ और जगह की तंगी की वजह से वहां सिर्फ टावर क्रेन्स काम कर सकती हैं, फिर वो भी इतना सारा वजन एक साथ नहीं उठा सकती थी। तभी इसे अलग अलग पार्ट्स में बनाने का इरादा किया गया। इस कर कुछ वर्कर्स ने रस्सियों से पकड़कर हिलने से रोका और फिर इसे एग्जैक्ट पोजीशन पर सेट कर दिया गया। नाज़रीन, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।